ओके, सो इंडिया की पहली इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल कमर्शियल यानी कि जिसको आप पब्लिकली यूज कर सकते हैं लोगों के लिए स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज, ये अभी कमीशन की है या फिर हम कह सकते हैं स्टेब्लिश की है। और किसने की है? दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, DERC। सो दिल्ली में इसको स्टेब्लिश किया जाएगा। अब इसकी डिटेल न्यूज हम देखेंगे। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम फिनिश करेंगे हमारे मई मंथ का 2024 वाले का नेशनल पार्ट सेकंड। पार्ट वन हम कर चुके हैं कंप्लीट, और इसको हम आज सेकंड फिनिश कर देंगे तो हमारा नेशनल का पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर कल हम कवर करेंगे आरबीआई का पूरा 2 वीक्स का, फर्स्ट एंड सेकंड वीक का। फिर हम बैंकिंग फिनिश करेंगे। उसके बाद जो आगे के सेगमेंट्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो हम चलते हैं अपनी न्यूज की आज की, बिना टाइम खराब किए हुए। सो हमारी आज की फर्स्ट न्यूज है इंडिया का पहला कमर्शियल स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज। कमर्शियल यानी कि जिसको आप पब्लिक पर्पज से यूज कर सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि इंडिया फर्स्ट कमर्शियल स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज किसने और कहां पर स्टैब्लिश की है? तो याद रखना, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने इसको अप्रूवल दे दी है, जो कि दिल्ली में स्टैब्लिश किया जाएगा। अब इसकी जो डिटेल्ड न्यूज है वो हम देखते हैं आगे। अब इसको ध्यान से समझना क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे न्यूज के अंदर। सो BRPL, ये नाम आपको याद रखना है। BRPL की फुल फॉर्म है BACS, B से BACS, R से राजधानी, PL से प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। सो BACS राजधानी प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ कोलैबोरेशन किया है। दो अलग सेक्टर्स है, एक है इंडिया ग्रिड, तो ये भी याद रखना, इंडिया ग्रिड। और दूसरा है GF। अभी GF क्या है? ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानेट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों की कोलैबोरेशन हुई है। और इसमें जो DERC है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इन्होंने अप्रूवल दी है यानी कि सहमति दी है कि ये तीनों मिलकर इंडिया का पहला कमर्शियल स्टैंड अलोन BSES, स्टैंड अलोन BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। कहां पर? दिल्ली में। सो BESS की फुल फॉर्म है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। और किसने इसको इनोग्रेट किया है? BRPL प्लस इंडिया ग्रिड प्लस GF, इन तीनों का कोलैबोरेशन है। अब ये जो BESS होती है ना, ये बेसिकली आपका पावर बैंक होता है। जैसे आपका मोबाइल का पावर बैंक है ना, उसमें आप उसको चार्ज कर लेते हो। फिर कभी भी ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस ना हो या आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो ऐसे में आप उसका यूज कर सको। तो ये सेम वही है, उसका एक बिग वर्जन है। बिग वर्जन मीन्स टू से कि आप अपने घरों में या कमर्शियल पर्पज में इसका यूज कर सकते हैं। आपको इसको रिचार्ज करना होगा, और जब भी कभी लाइट्स वगैरह का इशू होगा तो आप इसका यूज उठा सकते हैं। सो BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आर रिचार्जेबल बैटरीज। ये ध्यान रखना, ये एक रिचार्जेबल बैटरीज है, इनका पूरा एक सेगमेंट है। और ये एनर्जी को स्टोर करती है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जैसे सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गया, और जो अलग रिसोर्सेज वगैरह जो होते हैं उनसे। एंड डिस्चार्ज इट, एंड इसका आप यूज उठा सकते हैं कभी भी जब आपको जरूरत पड़े। इंडिया का गोल है, अब ये गोल पूछ लेता है कभी कभार एग्जाम में, तो इंडिया का गोल है ऑफ डिप्लॉइंग कि इनको 2032 तक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इस्टेब्लिश करना है। कितने वोट का? 47 गीगावाट। तो ये याद रखना, 47 गीगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कब तक करना है? 2032 तक। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये हमारी न्यूज फिनिश हो चुकी है, अब चलते हैं अगली न्यूज पे। तो FCO
FCO ने अप्रूव किया है ऑफ नैनो जिंक लिक्विड एज वेल एज नैनो कॉपर लिक्विड। तो याद रखना, जिंक और कॉपर, इनको अप्रूवल दी है। ये इफ्को के प्रोडक्ट्स है, इफ्को के अभी मिला के 5 प्रोडक्ट्स है, वो हम देखेंगे आगे जाके न्यूज में। और 5 इन दोनों को मिला के हुए हैं, पहले 3 थे, अब नैनो जिंक लिक्विड और नैनो कॉपर लिक्विड को मिला के 5 हो गए। और ये जितने भी डेफिशिएंसी होती है जिंक और कॉपर की, उनको कंप्लीट करेगा पेड़ पौधों में या एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स के अंदर। अब देखते हैं न्यूज क्या है इसकी इन डिटेल। तो इफ्को की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। याद रखना, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इनको अप्रूवल दी है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ने, FCO, टू लॉन्च इफ्को नैनो जिंक लिक्विड, पहला। दूसरा, इफ्को नैनो कॉपर लिक्विड। बस यहां पर जिंक है और यहां पर कॉपर है, ये याद रखना। और ये क्या करेंगे, जितने भी जिंक और कॉपर की डेफिशिएंसीज होगी एग्रीकल्चर हमारे क्रॉप्स के अंदर, उसको पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और ये 3 साल के लिए इनको अप्रूवल दी है, यानी कि 3 साल बाद इनको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा। और खैर ये अलग चीज है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने सालों के लिए है, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं और किसका प्रोडक्ट है। तो इफको के आपको पता होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर देखो, जिंक जो है वो हेल्प करता है प्लांट्स की ग्रोथ में, और कॉपर जो है वो हेल्प करता है सीड की प्रोडक्शन के अंदर। जो बीज होते हैं ना फसल के, उनके प्रोडक्शन में कॉपर हेल्प करता है। और जिंक हेल्प करता है प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर, उनके डेवलपमेंट में। इफ्को के एट प्रेजेंट 5 लिक्विड फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि कौन सा प्रोडक्ट इफ्को का नहीं है फर्टिलाइजर्स में इन लिक्विड। तो एक है नैनो यूरिया, जो कि लिक्विड में है। दूसरा है नैनो डी एमोनिया फॉस्फेट, या नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट, कुछ भी बोल सकते हो आप। और तीसरा है नैनो यूरिया प्लस। और चौथा हो गया इफ्को नैनो जिंक लिक्विड। और पांचवा हो गया नैनो कॉपर लिक्विड। तो टोटल हमारे 5 प्रोडक्ट लिक्विड में फर्टिलाइजर्स के हो चुके हैं इफ्को के। अब आते हैं अगली न्यूज पे। इंडिया पोस्ट काफी ओल्डेस्ट हमारी पोस्ट है इंडिया की, आपको पता ही होगा ये। और एफ शिप लॉजिस्टिक्स, तो इन दोनों की कोलैबोरेशन है, याद रखना, इंडिया पोस्ट और एफ शिप लॉजिस्टिक्स, इन दोनों के कोलैबोरेशन में ये MSMEs वगैरह जो होते हैं, स्टार्टअप्स वगैरह जो होते हैं, ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनकी डिलीवरी में हेल्प करेगा कौन, इंडिया पोस्ट, किसकी, एफ शिप लॉजिस्टिक की। बस इतनी सी न्यूज है, ये याद रख लेना आप। अब आते हैं अगली न्यूज पे। FWD 200B, अब ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, इसको याद रखना। डिफेंस की है, साइंस की है वैसे तो ये। तो ये एक इंडिजिनियस मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर है, ठीक है। इंडिजिनियस यानी कि इसको भारत में बनाया है, मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर है। और ये क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, UAV। ये आप देख रहे होंगे इमेज में, ये है ये, राइट। एक तरह से जैसे ड्रोन होता है ना, उसी टाइप की कैटेगरी होती है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। यानी कि इसमें कोई इंसान नहीं बैठता, ये बिना इंसान के रिमोट से, टेक्नोलॉजी से एक्सेस किया जाता है। और ये फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने बनाया है। FWD जो है वो फ्लाइंग वेज डिफेंस की एब्रीविएशन है। अब आते हैं पूरी न्यूज पे। तो फ्लाइंग वेज डिफेंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि कौन सी कंपनी थी जिसने इंडिया का पहला मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन लॉन्च किया है या बनाया है। तो फ्लाइंग वेज डिफेंस है, और इसका नाम क्या है, FWD फ्लाइंग वेज डिफेंस 200B, ठीक। तो फ्लाइंग वेज डिफेंस ने लॉन्च किया है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। कॉम्बैट तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बॉम्बर अगर मतलब बॉम्ब को लॉन्च कर रहा है या फिर बॉम्ब को एक्सेस करवा रहा है, तो कॉम्बैट ही होगा वो। अब शादी ब्याह में तो होगा नहीं यूज, ठीक है। तो फ्लाइंग वेज डिफेंस ने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल लॉन्च किया है, जिसका नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस 200B।
और ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस, यानी कि इंडिया में इसको बनाया गया है पूरी तरीके से, मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन है। तो आपसे एग्जाम में आप कुछ भी पूछ सकता है कि ये FWD-200B जो कि फ्लाइंग वेज डिफेंस ने बनाया है, ये क्या है, किस पर्पस के लिए यूज होगा। अब आपको ऑप्शन दे देगा फॉर हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, सेकंड फॉर एजुकेशन, थर्ड फॉर एग्रीकल्चर, फोर्थ फॉर मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन्स। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 200 नोट्स है, ये याद रखना। या फिर आपसे पूछ सकता है, या तो आपसे नोट्स में पूछ सकता है या आपसे किलोमीटर पर आवर में भी पूछ सकता है। तो अगर आपसे नोट्स में पूछे तो 200 होगा, और किलोमीटर पर आवर में पूछे तो 370 होगा, ये याद रखना। और ये लगातार फ्लाई कर सकता है 12 से 20 घंटे, इतना लगातार फ्लाई कर सकता है। यानी कि जितनी बैंकर की एक ड्यूटी होती है 12 आवर्स की, आना जाना बैंक में जॉब करना, इतनी देर तो कम से कम ये ड्रोन एक्सेस कर सकता है, और 20 घंटे तक मैक्सिमम ये चलेगा। ठीक है। और ये है क्या, ये इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ये एक है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। तो आपसे पूछ सकते हैं UCAV इज अ मेल, सो मेल की फुल फॉर्म क्या है। मीडियम एल्टीट्यूड यानी कि एक मीडियम हाइट तक ज्यादा लंबी दूरी तक तय कर सकता है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। ओके, सो अब चलते हैं इसकी अगली स्लाइड पे। अब ये जो हमारा FWD-200B, ये जो ड्रोन है, इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है, यानी कि कितना भारी ये वेट ये उठा सकता है, तो वो है 100 kg। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, टेक ऑफ होता है फ्लाई करना, अपनी अपने ग्राउंड को लीव करना, छोड़ना। तो 493 kg से मैक्सिमम इसका वेट नहीं होना चाहिए, तभी ये टेक ऑफ कर सकता है। अगर इससे ज्यादा वेट हुआ तो टेक ऑफ करने में इश्यू आएगा, या फिर क्या पता टेक ऑफ हो भी ना। और ये कंट्रोल किया जा सकता है फ्रॉम ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन रेंज ऑफ 200 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर तक आप कहीं भी बैठे हो ग्राउंड स्टेशन पे, वहां से आप इसका एक्सेस कर सकते हो, राइट। और इसकी कॉस्ट क्या है, आप कॉस्ट भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो 25 करोड़, यानी कि 25 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट है, ये भी याद रखना। अब काफी सारी इसमें चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है, तो रिवाइज कर लेना अच्छे से। अब है CDAC, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इन्होंने, ये जो CDAC है, ये तिरुवनंतपुरम केरला में सिचुएटेड है, और इन्होंने डेवलप किया है थर्मल कैमरा। ये आप इमेज में देख रहे होंगे ना, ये वाला थर्मल कैमरा है। और ये जो कैमरा है, ये ट्रांसफर कर दिया गया है किसको, CP+, जो कि आदित्य इंफोटेक की है, राइट। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी जो हाल फिलहाल में थर्मल कैमरा ट्रांसफर किया गया CP+, जो कि आदित्य इंफोटेक की सब्सिडरी है, वो थर्मल कैमरा किसने बनाया है, तो वो CDAC ने बनाया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। बस इतनी सी न्यूज है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। इन्फोसिस अवॉर्डेड, इन्फोसिस को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO 42001 2023, याद रखना 42001 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये सर्टिफिकेशन किसने दिया है, ये TUV इंडिया ने दिया है। SUV तो आपको पता ही है, गाड़ी होती है, तो TUV ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। अब आते हैं इसकी डिटेल्ड न्यूज पे। सो इन्फोसिस ने रिसीव किया है, इसको हम दो नाम से बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, ठीक है, या तो इसको हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये सर्टिफिकेट दिया है इन्फोसिस को। अब आपसे कुछ भी बोल सकता है एग्जाम में, या तो आपको IEC 42001 ये दे सकता है, या फिर ISO 42001 ये दे सकता है। कुछ भी देगा तो आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम है।
यानी कि जो इन्फोसिस का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम था, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो पूछ सकता है कि इंफोसिस को अवार्ड किसके लिए दिया गया है, तो AIMS, एम्स, ये दिल्ली वाला एम्स नहीं है, याद रखना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम वाला एम्स है। और ये जो इंफोसिस है वो फर्स्ट आईटी कंपनी बनी है ग्लोबली, ठीक है, फर्स्ट आईटी कंपनी बनी है ग्लोबली जिसको ये अवार्ड, ये सर्टिफिकेशन मिला है। कौन सा, ISO या फिर IEC 42001 2023, 42001, ये भूलना मत, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन दे सकता है ये वाला। अब ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना, एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि 42001 2023 है जिसको सर्टिफिकेशन दिया है इन्फोसिस को। इसके लिए, एम्स के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। और ग्लोबली पहली कंपनी है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में पहली कंपनी है, तो मायने तो रखता है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। ओके, यही न्यूज है, इसी न्यूज की सेकंड स्लाइड है। तो इन्फोसिस के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। ये वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन ऑन AI मैनेजमेंट मिला है बाय TUV इंडिया, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। इन्फोसिस के CEO MD कौन है, सलील परेख जी है, ये फोटो में आप देख सकते हो। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछ सकता है कि इन्फोसिस को अभी अवार्ड मिला गया है ISO 42001 2023, उनके CEO MD कौन है, तो सलील परेख, याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, बेंगलुरु में है, साउथ में, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज पे, जो कि काफी अच्छी न्यूज होने वाली है। सो डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स, फार्माक्यूटिकल्स मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड होती है, इन्होंने लॉन्च किया है मेडिटेक स्टैकेथन, मेडिटेक स्टैकेथन, ठीक है। सो मेडिटेक स्टैकेथन किसने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स ने लॉन्च किया है। किसके साथ, CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब देखते हैं पूरी न्यूज क्या है। सो डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, आपको पता होना चाहिए, अच्छे से रट लो। ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, देखो केमिकल्स की बात हो रही है, केमिकल्स से ही दवाई बनाई जाती है, तो ऐसे याद रखो। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो है, उसके अंतर्गत आती है डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया है, और इस कोलैबोरेशन में इन्होंने लॉन्च किया है मेडिटेक स्टैकेथन 2024। और ये कहाँ लॉन्च किया है, ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है, ये भी याद रखना। अभी हमने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पढ़ा था, जो कि बीआरपीएल, इंडिया ग्रिड और एक और कंपनी थी, उन्होंने मिलके बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इस्टेब्लिश किया था, जो कि वो भी दिल्ली में ही है। तो ये भी याद रखना, हमने फर्स्ट न्यूज पढ़ी थी। और ये जो स्टैकेथन है, ये बेसिकली मेडिटेक सेक्टर जो है, जो मेडिसिन का सेक्टर है, उसमें इनोवेशन रिवॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि मेडिटेक स्टैकेथन, जो कि न्यू दिल्ली में अभी हाल फिलहाल में किया था, वो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर किसने किया था लॉन्च, तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स के साथ मिलकर कौन सी दूसरी सेक्टर ने या ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था, तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII। या फिर कहाँ हुआ था, तो न्यू दिल्ली में, ये भी याद रखना, ठीक। अब जो भारत का टारगेट है, अभी हमने देखो बैटरी एनर्जी स्टोरेज, जब हम ये न्यूज पढ़ रहे थे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की, तो उसमें इंडिया का टारगेट था, क्या था, कि हमको 2032 तक जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो कितना करना है, 47 गीगावाट करना है। ये हमने फर्स्ट न्यूज में पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है। ऐसे ही इंडिया का टारगेट है, मतलब एक तरह से प्रोजेक्शन है कि जो मेडिटेक सेक्टर है, मेडिसिन का जो सेक्टर है, वो ग्रो करेगा या फिर कर सकता है 28% से हर साल एनुअली, और कितने तक जाएगा, $50 बिलियन तक 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखना कि 2030 तक भारत के अनुसार इंडिया का जो मेडिटेक सेक्टर है, वो 28% की दर से हर साल $50 बिलियन पहुंच सकता है। ये इनकी प्रोजेक्शन है। अब आते हैं अगली न्यूज पे।
सो माइंड ग्रूव टेक्नोलॉजी कौन सा है? माइंड यानी कि दिमाग हो गया, ग्रूव याद रख लेना। सो माइंड ग्रूव टेक्नोलॉजीज जो कि आईआईटी मद्रास की है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास का एक और सेगमेंट है जो कि है प्रवर्तक टेक्नोलॉजी, और तीसरा है इंक्यूबेशन सेल। तो इन सब का कोलैबोरेशन है माइंड ग्रूव टेक्नोलॉजी जो कि आईआईटी मद्रास की है, प्लस आईआईटी मद्रास का प्रवर्तक टेक्नोलॉजी, प्लस में आईआईटी मद्रास का इंक्यूबेशन सेल। ये तीनों मिलके कोलैबोरेशन करेंगे, जिसमें इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला कमर्शियल सिस्टम ऑन चिप। ये याद रखना, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि कौन सी आईआईटी ने इंडिया का पहला कमर्शियल एसओसी यानी कि सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है, तो वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। और ये जो कमर्शियल एसओसी है ये सिक्योर आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंटरनेट से रिलेटेड है, इतना याद रखो। और ये हाई परफॉर्मेंस माइक्रो कंट्रोलर रजिस्टर्ड एट 700 मेगाहर्ट्ज। अब ये शायद आपसे एग्जाम में ना पूछे, बट फिर भी याद रखना कि ये जो हमारी कमर्शियल एसओ सी सिक्योर आईओटी चीज है, ये हाई परफॉर्मेंस माइक्रो कंट्रोलर है जो कि रजिस्टर किया गया है 700 मेगाहर्ट्ज पे। अब ये शायद आपसे एग्जाम में ना पूछे, बट फिर भी आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि 700 समथिंग था। अब ये जो चिप है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 30% लेस एक्सपेंसिव है। 30% लेस एक्सपेंसिव है तो ऑब्वियस ही बात है लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। और जितनी भी एग्जिस्टिंग चिप्स है जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस में लगी हुई है उनसे 30% सस्ती है, ये लेस एक्सपेंसिव है। तो ये पूरी हमारी सेकंड पार्ट की न्यूज थी जो कि फिनिश हो चुकी है। अब हम करेंगे आरबीआई की न्यूज अगले सेशन में, फिर हम करेंगे बैंकिंग की न्यूज, राइट। तो बैंकिंग की न्यूज आपकी शायद दो पार्ट में हो सकती है क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा न्यूज है। अगर ज्यादा नहीं हुई तो हम एक पार्ट में भी फिनिश कर देंगे। तो देखते हैं कितनी न्यूज रहती है, बट आपका आरबीआई का एक ही पार्ट रहेगा मई फर्स्ट एंड सेकेंड वीक का। और आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो आप सब एक बार, इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं कंप्लीट, ठीक है, हर एक लेक्चर की पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का जो नाम है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ में आपको किसी भी लेक्चर के नोट्स नहीं बनाने। क्या नहीं बनाने? नोट्स नहीं बनाने। क्यों नहीं बनाने? क्योंकि जो नोट्स पीडीएफ है, देखो पीपीटी तो अलग है जो मैं आपको लेक्चर में करवा रहा हूं, लेकिन जो नोट्स की पीडीएफ है वो ऑलरेडी ग्रुप में और चैनल में सेंड की जाती है, तो वहां से डायरेक्टली आप रीड कर सकते हो। और जैसे ही हमारा हर एक वीक फिनिश होता है, जैसे अभी हमारा मई का फर्स्ट एंड सेकेंड वीक चल रहा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जब हमारा मई का फर्स्ट एंड सेकेंड वीक फिनिश हो जाएगा तब हम डायरेक्टली इसकी वीकली पीडीएफ जो है वो ग्रुप में डाल देंगे, ये वाली पूरी कंप्लीट, जिसमें आपके नेशनल, आरबीआई, बैंकिंग जो भी हम फिनिश करने वाले हैं वो पूरी फर्स्ट एंड सेकेंड वीक की कंपोजिट कंबाइंड वीकली नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में और चैनल में डाल देंगे। तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, और उसी को याद करो और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, 8 से 10 बार रिवीजन करोगे तभी आपके टॉपर्स में मार्क्स आएंगे, वरना कोई फायदा नहीं करंट अफेयर्स पढ़ने का, ये बात याद रखो। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है @राइट अप्रोच_बैंकिंग, और जो चैनल है उसका नाम है @राइट अप्रोच_यूट्यूब। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लेना। चैनल में आपको सारी पीडीएफ, वीडियोस, नोट्स पीडीएफ, पीपीटी सब कुछ मिल जाएगा। और डिस्कशन ग्रुप में आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर जो बाकी एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स हैं, मेंटोर्स हैं, उनसे भी आप एडवाइस ले सकते हैं। तो फ्यूचर ऑफिसर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। एंड अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रिवीजन करो, क्योंकि करंट अफेयर्स काफी रिवीजन मांगती है। और जो टेक्निक मैंने बताई है कि हाउ टू लर्न करंट अफेयर्स, तो वो वीडियो जाके जरूर देखना यूट्यूब पे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। क्योंकि काफी बच्चों को डाउट रहता है कि सर करंट अफेयर्स याद नहीं रहती,
या जो उसका डेटा है, अमाउंट है, रैंकिंग है स्टेट्स की, नेशनल की, इंटरनेशनल की, वो सब याद नहीं रहता। तो उसकी टिप्स एंड टेक्निक्स मैंने पूरी इन डिटेल इन डेप्थ जाके समझाई है, बस आपको वो फॉलो करना है। तो यूट्यूब पे जाके आप डायरेक्टली उसको चैनल में जाकर राइट अप्रोच में देखना, हाउ टू रीड करंट अफेयर्स, और वो कंप्लीट सेशन देख के आप उसको फॉलो करना शुरू कर दो। तो फ्यूचर ऑफिसर्स मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से मेहनत करो पागलों की तरह, सिलेक्शन लो, फिर पार्टी करेंगे।